अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद अहमद नज़ीर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमारा सेशन ज्वाइन किया एनएमडी कैट और रीटा की तैयारी के लिए। आप लोगों को मैंने ये चीज़ कंप्लीट डिटेल में बता दी थी कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 033196111589 पे कांटेक्ट करना है। सिर्फ 5,000 की फीस में हम आप लोगों को 2 मंथ का जो सेशन है वो प्रोवाइड करें, जिसमें आप लोगों के टेस्ट भी होंगे, उन टेस्ट की डिस्कशन भी होगी। सो मेरी जान, अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा और इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरे बेटे, किससे पहले जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैंने लेक्चर 1 लिखा हुआ है, आज लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 देखने के लिए आप लोग हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे फिजिक्स एंटी टेस्ट में, तो वहां पे लेक्चर नंबर 1 जिसकी ड्यूरेशन 1 घंटा 13 मिनट होगी उसको देखिएगा। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि सर एनएमडी कैट के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 तो है ही नहीं, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? वो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जैसे कि आप सबको बड़े अच्छे से इस बात का अंदाजा है कि जनाब आपका कुछ लोग जैसे कि पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान, केपीके में हर एक अपने अपने लिहाज से स्मार्ट सिलेबस डिजाइन किए हुए हैं, लेकिन आपको तो एनएमडी कैट का टेस्ट देना है। जब आपको एनएमडी कैट देना है तो डेफिनेटली उसमें सबका सिलेबस फॉलो किया जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने टॉपिक्स आप लोगों को करवा सकूं वो करवा दूं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में बात की थी। बुक 1 और बुक 2 21 चैप्टर्स में जितने यूनिट्स इस्तेमाल किए गए हैं, उनकी जितनी कन्वर्जन है, एमके से सीजीएस में कैसे जाना है, कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, क्या कॉन्स्टेंट्स है, उन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज क्या है, वो सारी हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर ली है। सो अब मेरी जान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली जो टॉपिक है वो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का है। लेकिन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पे जाने से पहले हम मेरा बेटा बात करेंगे एरर्स पे और अनसर्टेनिटीज पे। सबसे पहले, व्हाट इज कॉल्ड एन एरर? एरर किसे कहा जाता है? बहुत सीधे साधे और आसान से अल्फाज में, एक्चुअली आज के हमारे टॉपिक में प्रिसीजन एक्यूरेसी भी है, एरर भी है और टाइप्स ऑफ एरर भी आएंगे। हमारे पास कितनी किस्म का एरर हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, सो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एरर in the measurement of physical quantity लेक्चर को पूरा सुनिएगा तो डेफिनेटली आपको फायदा जरूर होगा। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द डिफरेंस बिटवीन, ब्लैक से ज्यादा वाज़ेह हो जाता है, इज द डिफरेंस, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इज द डिफरेंस बिटवीन measured value and actual value, is the difference between its actual value, इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, is the difference between its actual value and second one आपके पास है मेरा बेटा measured value, उसे हम नाम देते हैं एरर का। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की, उसकी एक्चुअल लेंथ 16 सेंटीमीटर थी, लेकिन आपने जो वैल्यू मेजर की वो आपके पास 14 सेंटीमीटर आ रही है। अगेन मेरा बेटा, एक्चुअल लेंथ अगर आपके पास 16 सेंटीमीटर थी और आपने जो वैल्यू मेजर की वो 14 सेंटीमीटर आ रही है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया, जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके आपने ये क्वांटिटी मेजर की, उसका डिफरेंस आपके पास 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर इसका एरर है। सो जैसे कि इंस्ट्रूमेंट के एरर को जीरो एरर बी कहा जाता है। एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर सम ऑफ ए की एरर का नाम दे दें तो उसको मेरा बेटा हम जीरो एरर का नाम देते हैं। लेकिन मेरे बेटे, अगेन बड़े सादा लफ्जों में, कि जब आप अपनी एग्जैक्ट मेजरमेंट को, एग्जैक्ट वैल्यू को अटेन नहीं कर पाते, इट मींस कि आपके पास किसी ना किसी तरह का कोई एरर मौजूद है। और अगर मैं अभी नेक्स्ट इसको फर्दर प्रोसीड करूं तो एरर की 2 मेजर टाइप्स हैं।
टाइप्स ऑफ एरर में दो मेजर टाइप्स आती हैं। एक मेरा बेटा आपके पास सिस्टमैटिक एरर होता है, जबकि दूसरा मेरे बच्चे आपके पास रैंडम एरर होता है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। टाइप्स ऑफ एरर, एक मेरा बेटा आपके पास आ गया रैंडम एरर, जबकि दूसरा मेरी जान आपके पास आता है सिस्टमैटिक एरर। एक चीज रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर को शुरू करने से पहले बता दूं कि जो रैंडम एरर है हमारे पास, इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी हमें रीजन ही नहीं पता होती। हां, बट जो सिस्टमैटिक एरर है ये सिस्टम का एरर है, सिस्टम को चेंज करने से इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बट फर्दर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पर्सियन जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपने नोट डाउन करना है। प्रिसाइज वैल्यू या जो पर्सियन है वो डायरेक्टली रिलेट करती है आपके पास, सॉरी पर्सियन नहीं, यहां पे सबसे पहले मेरा बेटा बात करते हैं एक्यूरेसी ऑफ रैंडम एरर, या एक्यूरेसी जो आपके पास वो डायरेक्टली रिलेट करती है आपके पास रैंडम एरर से। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी, उसकी बात करते हैं। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास आ जाती है precision is directly related to systematic error. Precision is directly related to systematic error. Accuracy directly relate कर रही है random error से, precision directly relate कर रही है systematic error से। सबसे पहले तो हमें ये चीज डिफाइन करनी कि what is the meaning of accuracy and what is the meaning of precision। तो सबसे पहले मेरे बेटे आपको ये चीज देखनी होगी कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी का मतलब क्या है। आपकी बुक्स में बड़ी मजेदार और आसान सी एग्जांपल भी गिवन है कि अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हैं, आपके पास एक गेम है, इस गेम में आपने देखा होगा मोस्टली स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डिफरेंट फंक्शंस पे आप ये गेम खेलते हो। आपने डायरेक्टली अपना जो तीर है उसको यहां पे हिट करना है, ये आपका टारगेट पॉइंट है। अगर आप इस टारगेट पॉइंट पे हिट कर जाते हो तो इसे तो नाम देते हैं मेरा बेटा एक्यूरेसी का। इसको हम क्या नाम देते हैं मेरी जान? एक्यूरेसी का। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन ये होता है कि आप यहां पे बार बार हिट करते हो, लेकिन एक खास फिक्स्ड पॉइंट पे जाके बार बार आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है, एक्चुअल पॉइंट पे नहीं पहुंचे आप। अगर आप एक्चुअल पॉइंट पे पहुंच जाएं तो उसको आप नाम देते हैं एक्यूरेसी। अगर आप अपने एग्जैक्ट टारगेट पे पहुंच जाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को अटेन कर लेते हैं, तो वो आपके पास है एक्यूरेसी। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू से एक खास पॉइंट पे डेविएट कर रहे हैं, एक खास जगह पे सारी डेविएशन हो रही है, एक ही जगह पे बार बार जाके आप वैल्यू रिपीटेड मेजरमेंट्स आपको सेम मिल रही है, तो इसे प्रिसीजन कहते हैं। मैं इसको बड़े सादा लफ्जों में हमेशा एक ही लाइन इसके बारे में लिखता हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं करता। रिपीटेड रिजल्ट्स या रिपीटेड मेजरमेंट्स, अगर आपको बार बार सेम ही रिजल्ट डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से एक ही रिजल्ट बार बार अटेन हो रहा है, तो उसको आप प्रिसीजन कहते हो। लेकिन अगर ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट भी बार बार अटेन हो रहा है, तो आप यहां पे बड़े सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो प्रिसीजन है वो भी हाई है, और इस इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है वो भी आपके पास हाई आ रही है।
प्रिसीजन भी इसकी हाई है, रिपीटेड रिजल्ट भी आपके पास आ रहा है और एक्यूरेट रिजल्ट भी आपके पास आ रहा है। अगेन मेरा बेटा सादा लफ्जों में कि अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाए तो उसको आप एक्यूरेसी कहते हो, लेकिन अगर आपके पास रिपीटेड रिजल्ट बार बार आ रहे हैं, लाइक एग्जैक्ट वैल्यू है 13, आप 13 बल्कि 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर बार बार 11 सेंटीमीटर ही आ रहा है, तो मेरे बेटे उसको आप प्रिसीजन का नाम देते हो, ये आपके पास प्रिसाइज वैल्यू कहलाती है। अब मेरे बेटे हम डिफाइन करते हैं मोस्टली आगे सिस्टमैटिक एरर को और रैंडम एरर को, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप क्यों किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, या प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर इसलिए प्रिसीजन को कहा जा रहा है, प्रिसाइज किया जा रहा है कि एक खास पॉइंट से एक खास एंगल से ये अपने एग्जैक्ट रिजल्ट पे डेविएट होती है, उससे डिफरेंट होती है, ऐसे रैंडमली नहीं होती, इसलिए प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिस्टमैटिक एरर, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रैंडम एरर। अब मेरे बेटे इसको मैं जरा रेस कर रहा हूं, टॉपिक हमारा एरर का ही जा रहा है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, तो इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं, साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं और ताकि आप लोगों के लिए जो नोट्स वगैरह हैं वो भी बनते जाएं। अब मेरे बेटे मैं सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, आप भी अगर नोट डाउन कर लेंगे तो इसमें आपका भी मेरे जान फायदा ही होगा। सिस्टमैटिक एरर हमेशा जैसे कि बहुत से टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्स ये बात करते होते हैं कि जब आप एक लाइन सुनते, एक वर्ड सुनते हो तो वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस मिलकर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, तो किसी भी लेक्चर को समझने के लिए उस पूरे लेक्चर को सुनना जरूरी होता है। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर में बात की जाए तो मेरे बेटे सिस्टमैटिक एरर क्योंकि बार बार एक जैसा रिपीटेड रिजल्ट मिलता है, इसलिए इसको वन डायरेक्शनल एरर भी कहा जाता है। इसको मेरे बेटे हम वन डायरेक्शनल एरर का भी नाम देते हैं। उसके बाद मेरे बेटे वन डायरेक्शनल एरर तो हमने इसको कह दिया, इसके बाद आपने अभी ये बात की, आप सिस्टमैटिक एरर की जो सबसे इंपॉर्टेंट खूबी भी कह सकते हो कि सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड, इसको आप कम भी कर सकते हो। सिस्टमैटिक क्योंकि सिस्टम का एरर है, इंस्ट्रूमेंट का एरर है, इट कैन इजी बी एलिमिनेटेड आर रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग द सिस्टम, इट कैन बी रिड्यूस्ड आर एलिमिनेटेड, इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा अभी हमने कहा ग्रेटर द सिस्टमैटिक एरर रेफर्स ग्रेटर प्रिसीजन, ग्रेटर सिस्टमैटिक एरर refers greater precision, greater the systematic error refers greater precision, जितना ज्यादा सिस्टमैटिक एरर होगा उतनी ही ज्यादा वैल्यू उतनी ही प्रिसाइज होगी। अब बात करते हैं मेरा बेटा ये जो सिस्टमैटिक एरर है या इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसके पीछे कॉजेज या रीजंस क्या हो सकती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करना जरूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बैठ जाए। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए डेफिनेटली उसकी जो बेस है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि बहुत से बच्चे चैप्टर नंबर 1 को इसलिए बहुत मुश्किल मानते हैं कि यार इसमें एरर और अनसर्टेनिटी की समझ नहीं आती। तो सबसे पहले मेरा बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर की जो रीजन है उसकी बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर या इंस्ट्रूमेंट का जो एरर है, सबसे पहले मेरा बेटा पुअर कैलिब्रेशन, उसके ऊपर जो कैलिब्रेशन की गई है, स्केलिंग की गई है वो ठीक नहीं है। दूसरा मेरा बेटा जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एनी error, any kind of error in the instrument is called a zero error of the instrument. So zero error of instrument, सबसे पहली बात तो ये मेरा बेटा कोई भी जो सिस्टम है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो 100% परफेक्ट वैल्यू नहीं दे सकता, कोई ना कोई एरर उसमें मौजूद जरूर होता है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी इसकी रीजन हो सकती है,
imperfection in experimental techniques. Imperfection in experimental techniques. जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे उसकी इम्परफेक्शन, उसका उस सिस्टम के बारे में नॉलेज ना होना भी सम टाइम आपकी रीडिंग में, आपकी मेजरमेंट में एरर का कॉज हो सकता है. सो इन एक्सपीरियंस पर्सन या प्रिसाइज, इम्प्रिसाइज वे या इम्प्रॉपर मेथड टू मेजर द वैल्यू. उसके बाद मेरा बेटा इसकी एक दूसरी जिद आपके पास पर्सनल एरर भी हो सकता है. इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद हम पर्सनल एरर की बात करें. शोइंग केयरलेसनेस. पर्सनल एरर जैसे कि आपकी अपनी गलती जो कि रीडिंग मेजर कर रहे हैं. केयरलेसनेस, लापरवाही रीडिंग लेते हुए, या फिर आपका मोस्टली जब आप अपनी आंखों की पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं रखते टू चेक द मेजरमेंट, उसे आप हमेशा नाम देते हो पैरेलैक्स एरर का. तो पैरेलैक्स एरर भी पर्सनल एरर की रीजन हो सकते हैं, आपके सिस्टमैटिक एरर की रीजन हो सकते हैं. लीस्ट काउंट एरर एक आपके पास होता है मेरा बेटा. मैक्सिमम लीस्ट काउंट एरर किसे कहते हैं मेरे बेटे? ये तो पर्सनल एरर आ गया आपके पास, ये पुअर कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गया. उसके बाद मेरे बेटे हम लोगों ने सिस्टमैटिक एरर की बात कर ली. अब एक छोटा सा एरर जिसे आप लीस्ट काउंट एरर का नाम भी देते हो. अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट? द मिनिमम वैल्यू व्हिच कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम लिए जाने वाली वो वैल्यू जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम वैल्यू मेजर कर सकते हैं उसको लीस्ट काउंट. जैसे मेरी घड़ी पर जो सबसे छोटी वैल्यू है टाइम की वो 1 सेकंड है, तो इसे लीस्ट काउंट ऑफ वॉच कहेंगे. अगर हम मेरा बेटा बात करें मीटर रॉड की या फिर स्केल जिसे आप कहते हो, फुट्टा पैमाना कहा जाता है, इसमें जो सबसे छोटी रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर होती है. तो द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड इज 1 मिलीमीटर. द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन अ मेजरमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, जो सबसे ज्यादा पॉसिबल एरर हो सकता है उसे हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट एरर का. मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव. उसके बाद मेरे बेटे ये तो सारा सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और लीस्ट काउंट एरर हो गया. व्हाट इज कॉल्ड एरर? तो हमने पहले डिफाइन कर लिया कि एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको एरर कहते हैं. उसकी दो मेजर टाइप्स थी, एक सिस्टमैटिक एरर और दूसरा हमने रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर के बाद हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर भी देख लिया, पर्सनल एरर की भी बात कर ली और लीस्ट काउंट एरर की भी बात कर ली. अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं अबाउट द रैंडम एरर. जैसे कि हमने सिस्टमैटिक एरर के बारे में ये बात की कि वन डायरेक्शनल एरर है, इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, एलिमिनेट भी कर सकते हैं. जितना ज्यादा एरर सिस्टमैटिक होगा या ग्रेटर द सिस्टमैटिक एरर ग्रेटर द प्रिसीजन. अब बात करते हैं मेरा बेटा रैंडम एरर की. मेरे बच्चे हमारे पास ग्रेटर द रैंडम एरर विल ग्रेटर द चांस ऑफ एक्यूरेसी. रैंडमली एक्यूरेसी को भी आप अटेन कर सकते हैं जितना ज्यादा रैंडम एरर होगा. अब रैंडमली आपकी वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट पे भी जा सकती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ग्रेटर द रैंडम एरर ग्रेटर द चांस ऑफ एक्यूरेसी. अब आपको ये लाइन समझ में आ जानी चाहिए. ग्रेटर द चांस ऑफ एक्यूरेसी
अगर आपकी मेजरमेंट, जैसे कि हमने ये कहा कि रैंडमली कभी इधर टिक कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट पॉइंट पे भी जाके हिट कर सकता है। तो रैंडमनेस अगर ज्यादा है तो एक्यूरेसी के होने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। सो मेरे बच्चे, ग्रेटर द रैंडम एरर ग्रेटर द चांस ऑफ एक्यूरेसी। अब मेरी जान, इसके बाद मेरा बेटा बात करते हैं, अब रैंडम एरर होता कब है? जब आप सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से एक ही मेथड से कोई बार बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन हर दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से आपके पास जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आ रहा है। लाइक आपके पास एक ही थर्मामीटर है, टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन उस बॉडी का टेम्परेचर बार बार मेजर करने से आपके पास उसका जो रिजल्ट आता है वो हर दफा तब्दील आता है, हर दफा बदला हुआ आता है। सो हम ये कह सकते हैं कि रैंडम एरर इज सेड टू अकर। रैंडम एरर कब होता है? रैंडम एरर इज सेड टू बी अकर तब प्रोड्यूस होता है when, जब आप सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, when repeated measurement of a physical quantity give different results, when repeated measurements of physical quantity, when repeated measurement of physical quantity give different results, when repeated measurements of physical quantity give different results। जब बार बार रैंडम एरर की बात मैं फिर कर रहा हूं, मैं एक ही तरीकाकार से, एक ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से एक ही वैल्यू मेजर कर रहा हूं, लेकिन हर दफा मेरे पास उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। तो इसको हम, मेरा बेटा, नाम देते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर जितना ज्यादा होगा, एक्यूरेसी के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे मैंने कहा कि एक तीर को मैं हिट कर रहा हूं रैंडमली, कहीं जहां पे जाके हिट कर रहे हैं, यहां पे हिट कर रहे हैं, तो एक खास पॉइंट जो कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है ये उसको भी अटेन कर सकता है। लेकिन अगर सिस्टमैटिक एरर ज्यादा है तो प्रिसीजन ज्यादा होगी। तो अभी अगर मैं अपने, अब रैंडम एरर की रीजन क्या होती है? अब सबसे मजेदार बात यह है कि रैंडम एरर, जब आप एक ही काम एक ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो लेकिन आपको यह पता नहीं चल रहा, तो आप हमेशा ये लिखते हो इट इज ड्यू टू अननोन कॉजेज। इट इज ड्यू टू अननोन कॉजेज। कोई जिन चढ़ेले आ गई, पता नहीं किस वजह से हमारा जो बार बार रिजल्ट है वो खराब आ रहा है, पता नहीं इसको भी किसी बाबा जी का तवीज पे ला दिया गया है कि हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा। तो इसकी डिफरेंट जो रीजंस हैं वो हो सकती है। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि जी फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज, हो सकता है कि आपके पास वोल्टेज की वैल्यू कभी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें रिजल्ट में फ्लक्चुएशन आ रही है, वोल्टेज कभी कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपके पास उस एनवायरनमेंट का, कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट है, तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी आपके पास इसमें जो रीजन है रैंडमनेस की वो बढ़ सकती है। तो अगेन मेरा बेटा, अगर अभी तक का जो लेक्चर है उसको समराइज किया जाए तो मेरा बेटा अभी तक के लेक्चर में दो अहम पॉइंट जो सामने आए वो मेरी जान आपके पास क्या बनते हैं? वो आपके पास रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर के। सिस्टमैटिक एरर में अगेन शुरू के लेक्चर में या लेक्चर के शुरू में जो बात की थी कि सिस्टमैटिक एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब मैंने बताया था, अगर आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं भी आ रहा लेकिन बार बार आपके पास सेम मेजरमेंट आ रही है तो उसे प्रिसाइज वैल्यू कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट मेरा बेटा, अभी हम लोगों ने इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, सेकंड स्टार मैं लगाता हूं मेरे बेटे दूसरे बॉक्स में, और वो हम बात करेंगे रैंडम एरर की कि रैंडम एरर जितना ज्यादा होगा
उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी के चांसेस होंगे। तो दो चीजें मेरा बेटा आप लोगों ने देख ली कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें सिस्टमैटिक एरर ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा, ऐसा सिस्टम जिसमें रैंडम एरर ज्यादा होगा उसमें एक्यूरेसी के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे। तो मेरा बेटा ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। अब मेरे बेटे आपके सामने प्रिसीजन एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। अगेन एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू के कितना क्लोज हो, इसे हम एक्यूरेसी का नाम देते हैं। और प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि दो वैल्यू एक दूसरे के कितना क्लोज हैं। तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा रेस करता हूं, कुछ और एग्जांपल इसके बारे में बात करते हैं, फिर कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारी बुक में इस्तेमाल हुए उनके प्रिसीजन और उनकी एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे और उनके एरर्स के बारे में बात करेंगे। होपफुली प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होगा और उसका एरर के साथ क्या चक्कर है, क्या लेना देना है, उसके बारे में भी हो गया होगा। अब मेरी जान अगेन मैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन भी आपके सामने लिख लेता हूं। सो मेरे बेटे एक्यूरेट मेजरमेंट इज द मेजरमेंट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी फिर हेडिंग दे दी मैंने। एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन क्लोज टू ऐसी वैल्यू, ऐसी एक्यूरेट मेजरमेंट उसे एक्यूरेट कहेंगे क्लोज टू ट्रू वैल्यू, जो एग्जैक्ट रिजल्ट के कितना करीब है उसको हम मेरा बेटा एक्यूरेसी का नाम देते हैं। अगेन मेरा बेटा ए से मैं एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता हूं। एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी या कब ज्यादा होगी, जब रैंडम एरर उतना ही ज्यादा हो गया। जितना रैंडम एरर ज्यादा होगा एक्यूरेसी के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हो गए। यहां पे लिखा हुआ है रैंडम एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्यूरेसी। और अगेन मेरा बेटा जैसे कि मैं एग्जांपल बार बार वही कर रहा हूं कि आप यहां पे अपने एग्जैक्ट पॉइंट पे जब हिट करते हो तो आप अपने एग्जैक्ट रिजल्ट के कितना करीब हो, इसका मतलब आपके पास एक्यूरेसी है। और रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी एक्यूरेसी के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अब मेरे बेटे अगर हम बात करें प्रिसीजन की, प्रिसाइज वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है मेरा बेटा, मेजरमेंट क्लोज टू ईच अदर। मेजरमेंट जो वैल्यूज बार बार आपके पास आ रही हैं वो दूसरे के कितना क्लोज है। अगर बार बार आपके पास सेम ही रिजल्ट अटेन हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट अटेन नहीं हो रहा, अगर सेम ही रिजल्ट बार बार अटेन हो रहा है, हाँ बार बार सेम रिजल्ट भी अटेन हो सकता है। अगर बार बार सेम रिजल्ट अटेन हो और एग्जैक्ट हो तो इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई है और उसकी प्रिसीजन भी बहुत हाई है। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहा, एक खास जगह पे आपकी वैल्यू बार बार एक जैसी आ रही है, तो वो वैल्यू आपके पास प्रिसाइज होगी। मेजरमेंट या प्रिसाइज एक्यूरेसी का मतलब मेजरमेंट क्लोज टू ईच अदर, मेजरमेंट क्लोज टू ईच अदर, इसको मेरे बेटे हम नाम देते हैं प्रिसीजन का। तो अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें मेरा बेटा हम दोनों को, एक्यूरेसी को या रैंडमनेस को देख लेते हैं। इसको मेरा बेटा मैं रेस करने जा रहा हूं। अगेन बार बार सिस्टम में ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम की एक्यूरेसी भी हाई हो और प्रिसीजन भी हाई हो। अगेन मेरे बेटे आप लोगों को जो दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट काउंट। ये कुछ रिजल्ट है जो आप लोगों को याद रखने होते हैं, जैसे कि अभी हमने रैंडमनेस का और एक्यूरेसी का लगा, इसी तरह अब प्रिसीजन is inversely proportional to the least count of the instrument. And what is called the least count of the instrument? The minimum value which can be taken with the help of any measuring instrument. इसे हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, इसे लीस्ट काउंट एरर भी कहते हैं, इसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, इसे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एरर का भी नाम देते हैं। सो मेरे बच्चे मैं इस एग्जांपल के साथ यहां पे खत्म करूंगा, लेकिन फिलहाल हमें 10 मिनट और भी लग सकते हैं इसको डिटेल में। मैं ये कहता हूं ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा
वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा, सिस्टमैटिक वे में उसमें डेविएशन आएगी। अब मेरे बेटे फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पे अनसर्टेनिटी के बारे में भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आपके सामने एक वैल्यू लिखी होती है जो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लेंथ मेजर की गई है, वो वैल्यू इस तरह लिखी हुई है 25.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब जनाब इन वैल्यू में ये जो पहले वाला रिजल्ट होता है, आपकी बुक में एग्जांपल में यही वैल्यू लिखी हुई है, ये आपके पास मेजर्ड वैल्यू होती है। ये आपके पास मेरे बेटे मेजर्ड वैल्यू होती है, जो कि 0.1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये लीस्ट काउंट ऑफ द डेड इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर 25.5 सेंटीमीटर लेंथ। ये मेरा बेटा लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। इसको मेरे बेटे हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 20 को कहते हैं मेरा बेटा, और इसको लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा मेरे बेटे इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वैल्यू इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसमें 25.5 में से माइनस करता हूं 0.1, तो रिजल्ट मेरे पास आएगा 25.4, और अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो रिजल्ट मेरे पास आएगा 25.6। इट मींस कि मेरा रिजल्ट डेविएट कर सकता है इतने मैक्सिमम पॉसिबल एरर से। इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब मेरे बेटे अगेन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। उसके बाद मेरे बेटे एक आप सबको बड़े अच्छे से पता होगा कि आपके पास एक परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी है। तो मैं फ्रैक्शनल का जिक्र नहीं करूंगा, बार बार परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करता हूं। इसका आसान सा फॉर्मूला अगर आप लिख लें तो मेरा बेटा यही है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अगर सिर्फ इतना लिखा जाए तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, मतलब आपने फ्रैक्शन में बता दिया कि कितनी अनसर्टेनिटी, कितनी गैर यकीनियत, कितना एरर है। लेकिन अगर आप किसी चीज को 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास मेरी जान इसका परसेंटेज में एरर भी आ जाएगा, कितना परसेंटेज इसका एरर है। जैसे इसी को कैलकुलेट करें तो लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का 0.1, मेजर्ड वैल्यू है 25, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो रिजल्ट आपके पास आएगा 0.4%। 0.4%। और अगेन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ये है, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन व्हिच हैज लेस fractional or percentage uncertainty and a precise measurement which has less absolute uncertainty। मैंने शुरू में बता दिया था कि वो मेजरमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा, उसका मतलब जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो यहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जांपल भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद मेरा बेटा फिलहाल यहां तक अगर आप गौर करें यहां तक ही, तो हमने ये देख लिया कि जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी। फिर उसके बाद फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिफाइन करती है एक्यूरेसी को, तो एक्यूरेसी पे आ जाते हैं। इसको मेरा बेटा मैं रेज करता हूं। दो चीजें, रैंडमनेस डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्यूरेसी, प्रिसीजन डायरेक्टली रिलेटेड टू सिस्टमैटिक एरर। अब बात कर रहे थे कैलकुलेशन के लिहाज से, द इंस्ट्रूमेंट विच हैज मिनिमम लीस्ट काउंट, कम से कम लीस्ट काउंट, तो वो कौन सी वैल्यू देगा? प्रिसाइज वैल्यू देगा। अ प्रिसाइज मेजरमेंट which has less absolute uncertainty। ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी है, होपफुली अब समझ में भी आ गई होगी। A measurement, a precise measurement, a precise measurement is the one which has less absolute uncertainty। एक प्रिसाइज मेजरमेंट वो है जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतनी ही कम है। अब मेरे बेटे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र करते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट को ही कहते हैं, ये बात हमने डिटेल में देख ली मेरा बेटा। इंस्ट्रूमेंट है आपके पास जैसे कि मीटर रॉड है,
वर्नियर कैलिपर है, VC लिख रहा हूं, स्क्रू गेज है, SG लिख दिया, और उसके बाद मेरा बेटा आपके पास आ जाता है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर, MIF लिख लेते हैं। अब मेरे बेटे अगर इनकी प्रेसिजन की बात की जाए, प्रेसिजन ऑफ मीटर रॉड, प्रेसिजन ऑफ वर्नियर कैलिपर, प्रेसिजन ऑफ स्क्रू गेज एंड प्रेसिजन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, सबसे कम लीस्ट काउंट माइकलसन इंटरफेरोमीटर का है। इट मींस कि इसकी एक्यूरेसी भी सबसे ज्यादा होगी, और इसका लीस्ट काउंट आपने याद रखना होता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। उससे थोड़ा बड़ा लीस्ट काउंट आपके पास मेरा बेटा स्क्रू गेज का है, उससे मतलब सबसे कम लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का है, सबसे कम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, तो उसकी प्रेसिजन सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि इसके मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का है। इस लीस्ट काउंट स्क्रू गेज से ज्यादा लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर मैग्नीट्यूड में ज्यादा, और सबसे ज्यादा इन तीनों में लीस्ट काउंट मीटर रॉड का है। सब उससे कम वर्नियर कैलिपर का, उससे कम स्क्रू गेज का, और सबसे कम किसका आ गया मेरा बेटा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। P रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे प्रेसिजन को। अब ऑर्डर देखो, मैंने सबसे पहले क्लियरली ये देख लें, जिसकी तरफ ये ओपन हो वो सबसे वैल्यू ग्रेटर होती है। मैंने इसकी प्रेसिजन ग्रेटर रखी स्क्रू गेज से, स्क्रू गेज की प्रेसिजन ग्रेटर रखी वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर की प्रेसिजन ग्रेटर रखी आपके पास मीटर रॉड से। तो इस बात का मतलब ये है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादा प्रिसाइज होगा उसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। तो जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है वो ज्यादा प्रिसाइज है, जिसका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा है वो उतना ही कम प्रिसाइज है। तो इन चारों इंस्ट्रूमेंट का अब मेरा बेटा फ्रैक्शनल या परसेंटेज या अनसर्टेनिटी के बारे में भी बात करेंगे। अब मेरे बेटे इसको मैं रेस करने लगा, तो अब हम बात करते हैं, ये तो प्रिसाइज वैल्यू के बारे में बात होगी। अब एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। एक्यूरेसी रिलेट करती है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रिलेट कर रही थी आपकी प्रेसिजन के साथ, कि जिसकी प्रेसिजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट जितना कम था वो वैल्यू उतनी ज्यादा आपके पास मेरा बेटा आ रही थी प्रिसाइज। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। अब मेरा बेटा एक्यूरेसी का भी आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है लीस्ट काउंट के साथ, और इनवर्स रिलेशन आपके पास फ्रैक्शनल परसेंट या फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ऐसी वैल्यू जिसमें जितना कम होगा लेस होगा फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, वो वैल्यू उतनी ही ज्यादा आपके पास मेरा बेटा एक्यूरेट होगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब इसका मतलब क्या है, अगेन मेरे बेटे वही फॉर्मूला, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो ये आपके पास आ जाती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अगर आप इसी की परसेंटेज फ्रैक्शन की निकालना चाहो तो मेरा बेटा आप क्या करते हो, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से। सो मेरे बच्चे तो आपके पास आ जाती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब अगेन जिस तरह आपने लीस्ट काउंट के साथ इनवर्स रिलेशन रखा था प्रिसाइज का, तो एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। खुद देखो, ऐसी वैल्यू जो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को मेजर करती जाए तो वहां पे एक्यूरेसी के चांसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपने 4 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर करनी हो तो बड़े इजीली स्केल के साथ मेजर कर सकते हो, लेकिन आपको कहा जाए 4 माइक्रोमीटर की लेंथ मेजर करें तो वहां पे एक्यूरेसी के चांसेस कम हो जाते हैं, वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी। इट मींस कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होता है, अब अगेन मेरा बेटा सॉरी इसका तो डायरेक्ट रिलेटेड, उसकी एक्यूरेसी उतनी ही, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी, जिसका लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां पे लीस्ट काउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रिसिजन के, और यहां पे लीस्ट काउंट डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं एक्यूरेसी के। वही चारों इंस्ट्रूमेंट, एक आपके पास आ गया बेटा माइकलसन इंटरफेरोमीटर MIF, फिर हमारे पास था स्क्रू गेज,
फिर हमारे पास था वर्नियर कैलिपर और फिर हमारे पास था मीटर रॉड। अब हमने इनकी एक्यूरेसी की बात करनी है। अब इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, इसका मतलब इसकी एक्यूरेसी सबसे कम होगी, और इसका लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा है, इट मींस इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी। एक्यूरेसी ऑफ मीटर रॉड इज ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी होगी स्क्रू गेज से ज्यादा, और स्क्रू गेज की एक्यूरेसी होगी माइकलसन इंटरफेरोमीटर से ज्यादा। अब मैं अपने टॉपिक को दोबारा से समराइज करता हूं, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स में मेरा बेटा। व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसीजन? एग्जैक्ट रिजल्ट एक्यूरेसी, रिपीटेड रिजल्ट प्रिसीजन। Accuracy directly related to random error, precision directly related to systematic error. Random error cannot be eliminated, but the systematic error can be eliminated. उसके बाद हमने precision और accuracy का uncertainty के साथ a measurement which has less least count. Least count is called the minimum value which can be taken with the help of any measuring instrument. इसको absolute uncertainty भी कहते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका least count जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। हमारी बुक में माइकलसन इंटरफेरोमीटर का least count सबसे कम है 10⁻⁴ मीटर, तो इसकी प्रिसीजन सबसे ज्यादा होगी। जिसका least count सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही कम प्रिसाइज होगा। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका जो लीस्ट काउंट हो जितना ज्यादा होगा, मतलब बड़ी वैल्यूज को मेयर करना, एग्जैक्ट रिजल्ट आपके पास आ जाते हैं, एक्यूरेसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा होता है तो उसकी एक्यूरेसी भी सबसे ज्यादा होगी। वर्नियर कैलिपर के इसके मुकाबले में कम होता है तो उसकी एक्यूरेसी इसके मुकाबले में कम होगी, लेकिन दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होगी। अगर माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बात करूं, इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है तो इसकी एक्यूरेसी भी सबसे कम होगी, लेकिन प्रिसीजन सबसे हाई होगी। एक तरफ ये देख ले, प्रिसीजन में माइकलसन इंटरफेरोमीटर ग्रेटर था, लेकिन एक्यूरेसी में माइकलसन इंटरफेरोमीटर लेस देन आ रहा है। तो ये मेरा बेटा हमारा एरर, अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसीज के बारे में आज का लेक्चर था। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में अगर इससे अलग हटके कोई बात करनी हुई तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ जरूर होगी। अदरवाइज इंशाल्लाह फिर अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 से भी हो सकता है, चैप्टर नंबर 2 से भी हो सकता है। अगेन आप लोगों को ये कहूंगा कि लेक्चर को पूरा सुनिएगा, और कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में करें। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई 0331961158 पे कांटेक्ट करें। 5000 फीस में हम आपको 2 माह के रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे लाइव भी आएंगे, आपकी जूम पे क्लासेस भी होंगी, टेस्ट डिस्कशन भी होगी, ये सब प्रोवाइड करें। तो सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ये उन लोगों के लिए जो कि रिपीटर्स और अर्ली अपनी जो तैयारी है वो करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।